हम सब कुछ टाइम से जानते हैं कि हल्क और पनिशर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था आखिर ऐसी क्या कहानी हो सकती है जिसमें स्पाइडरमैन, हल्क और पनिशर तीनों एक साथ हों। लेकिन हाल ही में कुछ क्लूज को जोड़ने के बाद मुझे सारी कड़ियाँ जुड़ती हुई दिखने लगी और मुझे लगा कि मैंने ये पता लगा लिया है कि ब्रूस बैनर इसमें कैसे फिट होते हैं, पनिशर क्यों आ रहा है और ये मूवी कैसे शुरू हो सकती है। तो अगर आप तैयार हैं तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। टॉम हॉलैंड ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बनाना स्पाइडरमैन 1 बनाने जैसा है। तो चलिए इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं। यह हो सकता है कि ब्रूस बैनर ने ही अपने प्री हल्क फेज में उस रेडियो एक्टिव मकड़ी को बनाया हो जिसने आगे चलकर पीटर पार्कर को काटा। सोचिए इस बारे में, हमने एमसीयू में कभी भी स्पाइडर बाइट ओरिजिन नहीं देखा है, और जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर पार्कर को कोई याद ही नहीं रखता तो उस ओरिजिन को एक बड़े ट्विस्ट के साथ फिर से दिखाने का बिल्कुल सही टाइम है। ये आखिरकार खुलासा कैसे करेगा कि ब्रूस बैनर ने सुपर सोल्जर सीरम बनाने की अपनी कोशिशों के दौरान अनजाने में ही पीटर की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था, जो उस पुराने ईस्टर एग को यानी पीटर के हाई स्कूल में लगी ब्रूस बैनर की तस्वीर को एक शानदार रेडियो एक्टिव फोरशैडोइंग बना देते हैं। वो दोनों साइंस ब्रोज है जो एक एक्सपेरिमेंट से जुड़े हैं, उनके मिलने से बहुत पहले से। तो आखिर वो मिलते कैसे हैं? फिल्म का टाइटल ब्रांड न्यू डे सीधे उस कॉमिक आर्क से आता है जिसमें हमें एक बड़ा विलन इंट्रोड्यूस हुआ था, मार्टिन ली यानी मिस्टर नेगेटिव, और हाल ही में हुई कास्टिंग कॉल से उसके कैरेक्टर के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। मेरी थियरी यह है कि मार्टिन ली फीस्ट चला रहा है, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आंट मे ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो लोगों के लिए एक मसीहा है, लेकिन असल में वो एक बेरहम क्राइम लॉर्ड है। इसी पॉइंट पर वो ब्रूस बैनर से टकराता है और जब उसे अपनी करप्ट नेगेटिव एनर्जी से छूता है तो ब्रूस हल्क बन जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हमेशा की तरह ग्रीन के बजाय हमें एक ग्रे हल्क मिलता है, एक जनरली अनस्टेबल वर्जन जो मार्टिन ली के कंट्रोल में है। ये दो चीज़ें करता है। पहला, ये हल्क को डीपावर कर देता है, स्पाइडरमैन और पनिशर के साथ उसकी 3-वे फाइट मुमकिन लगती है। दूसरा, हमें हल्क का एक डरावना मॉन्स्टर वर्जन देता है जिसे हम अवेंजर्स एंड गेम में मिस कर रहे थे, और ये अवेंजर्स डूम्सडे के लिए परफेक्ट तरीके से सेटअप करता है। और यहीं पर फ्रैंक कासल की एंट्री होती है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इवेंट्स के बाद पनिशर न्यूयॉर्क के सबसे बुरे क्रिमिनल्स का शिकार कर रहा है। उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे इनर डीमंस नाम के एक गैंग तक लेके जाती है और वो पहला इंसान बनता है जो ये पता लगाता है कि उनका लीडर, सबका चहेता मार्टिन ली है। ज़रा उस टेंशन के बारे में सोचिए जब फ्रैंक आकर पीटर से कहता है, जिस आदमी को तुम अपनी आंट मे की लेगेसी का सम्मान करते हुए देख रहे हो वो एक राक्षस है। ये एक बहुत बड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देता है। पीटर को हर चीज़ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि फ्रैंक के लिए वो सिर्फ एक बुरा आदमी है जिसे ख़त्म करना है। आप दो ऐसे हीरोज से मिलेंगे जिनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन उन्हें साथ में काम करना पड़ेगा। और स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर क्या हो मार्टिन ली न्यूयॉर्क के नए मेयर विल्सन फ्लिस से क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड छीनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में स्पाइडरमैन और पनिशर मार्वल के दो सबसे बड़े क्राइम लॉर्ड्स के बीच की जंग में फंस जाएंगे। अब मैं चाहे कितना भी चाहूँ, ये अभी सिर्फ थियरी है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी सच होता है तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हमें बहुत कुछ खास दे सकती है। बिना रिबूट के एक ओरिजिन स्टोरी, एक ऐसा विलन जिसका इमोशनल वेट है हो, और एक ऐसा टीम अप जो पीटर को बिल्कुल नए और खतरनाक दौर में ले जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस थियरी पर विश्वास करते हैं? क्या आप न्यूयॉर्क में तबाही मचते हुए एक माइंड कंट्रोल हल्क को देखना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में बताइए।